जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं 12th बायोलॉजी का पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन जो पहला चैप्टर है मैं उसे पढ़ा रहा हूं, जिसमें से हमने 5 लेक्चर पढ़ा भी दिए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको उस पर पांचों के पांचों लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए हम छठवां लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा कि जैसे एक पौधा है, तो पौधे के अंदर जो पुष्प होते हैं, पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन होकर के नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। और नर मादा युग्मक जो होते हैं वो संलयित होकर के बीज का निर्माण करते, फल का निर्माण करते हैं, और उस बीज से दूसरा पौधा तैयार होता है। इस तरह से एक पौधे से दूसरा पौधे का निर्माण होता है। लेकिन असंग जनता एक ऐसी स्थिति है जब किसी पौधे में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इसके बावजूद भी पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं असंग जनता। जैसे यहाँ पर लिखा है, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी संतति पौधे का निर्माण होता है। इसे असंग जनता कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको पहले समझा दिया कि जो पौधे होते हैं, पौधे के पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का भी निर्माण होता है, मादा युग्मकों का भी निर्माण होता है, और दोनों के संलयन से अगली पीढ़ी का निर्माण हो जाता है। लेकिन असंग जनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुए बिना ही अगली संतति पौधे का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी संतति पौधे का निर्माण होता है। इसे असंग जनता कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक जनन और नंबर 2 अनिषेक जनन। कायिक जनन और अनिषेक जनन, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कायिक जनन। कायिक जनन यानी कि काया के द्वारा निर्माण, यानी कि पौधे का जो काया है, पौधे का जो पेड़ है, उस पेड़ से ही दूसरे पेड़ का निर्माण हो जाएगा। कैसे? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बीजों के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण गन्ना, आलू तथा ब्रायोफिलम। देखिए, कायिक जनन का मतलब काया, काया मतलब शरीर। तो पौधे के शरीर का एक टुकड़े से ही दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना एक होता है, उसको 4-5 टुकड़ों में काट करके अगर हम बो दें तो 4-5 गन्ने हो जाता है। आलू के 6-7 टुकड़े काट करके अगर बो दें तो कई टुकड़े हो जाते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें बीजों के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे गन्ना, आलू तथा ब्रायोफिलम। और नंबर दूसरा पर है अनिषेक बीजता। बिना जनन के ही बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाती है। यदि किसी पौधे में, किसी पौधे के फूल में जनन की क्रिया ना हो, इसके बावजूद भी भ्रूण का यानी बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, बिना जनन के ही बीज का निर्माण का होना अनिषेक बीजता कहलाती है। यह कई प्रकार का होता है। चलिए, अब इसके अंतर्गत कई प्रकार आते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है? इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरणों के द्वारा होता है, जैसे संतरा, नींबू, प्याज आदि। इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय आप जानते ही और अध्यावरण के द्वारा होता है। यानी कि जो बीजांडकाय वाला भाग होता है, जो दो आवरण होते हैं, या तो उससे बीज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होगा, या तो जो मध्य में बीजांडकाय उपस्थित होगा या तो उसमें। और ये घटना संतरा में देखने को मिल जाएगी, प्याज में देखने को मिल जाएगी, नींबू में देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा समझते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन अंडाशय फिर भी फल में बदल जाता है, तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। तथा इस फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। अंगूर, केला तथा अनानास आदि उदाहरण हैं। यानी कि जो फूल होता है, फूल के अंदर
निषेचन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी फल का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और इससे निर्मित फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। तीसरा प्रकार यहाँ पर है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के भ्रूण का बनना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। आपने देखा बिना निषेचन के अगर बीज यानी भ्रूण का निर्माण हो जाए तो अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो अनिषेक फलन। बहुत ही आसान परिभाषा है। अब देखिए, अब एक और भी टॉपिक है इसी में, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब इसी में है एक ही बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपने देखा होगा कि जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, ध्रुवीय कोशिका सब उपस्थित होते हैं। तो नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से क्रिया करके भ्रूण का निर्माण करता है। एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो जब एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बार एग्जाम में पूछा था कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर केवल ल्यूवेनहॉक दे तो भी आपका विकल्प वही होगा। अब इसके कई सारे प्रकार हैं। नंबर 1 है सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं तथा प्रत्येक भ्रूण का निर्माण अलग अलग भ्रूण कोश से होता है। उदाहरण नींबू, संतरा तथा सरसों में। देखिए, सरल बहुभ्रूणता की घटना में क्या होता है कि एक बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण कोश उपस्थित होते हैं और सभी भ्रूण कोश में एक एक भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे नींबू में आप देखेंगे तो ये घटना देखने को मिल जाएगी, संतरा में, सरसों में, ये सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। दूसरा यहाँ पर है मिश्रित बहुभ्रूणता। जब एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश हो परंतु एक से अधिक परागनली प्रवेश करे और प्रत्येक परागनली से निकलने वाला नर युग्मक प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ध्रुवीय सभी कोशिका से संलयन करके भ्रूण का निर्माण करे, तब इसे मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। सेटिटेरियम या एलियम। यानी कि देखिए, जब किसी पुष्प के अंडाशय के भ्रूण कोश के एक ही केंद्र, एक ही भ्रूण कोश उपस्थित हो, लेकिन उस एक भ्रूण कोश में एक से ज्यादा परागनली प्रवेश करे और सभी परागनलियों से कई सारे नर युग्मक उपस्थित हों, स्वतंत्र हों, और सभी नर युग्मक कुछ सहायक कोशिका से, कुछ प्रतिमुख कोशिका से, कुछ ध्रुवीय कोशिका से क्रिया करके भ्रूण का यदि निर्माण कर ले, तब इसे कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। और सटिटेरियम या एलियम के पौधे में आपको ये चीज घटना देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, जब निषेचन से एक ही भ्रूण का निर्माण हो, जब निषेचन से एक ही भ्रूण का निर्माण हो परंतु विभाजन से एक से अधिक भ्रूण बन जाए, तब इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि देखिए, एक बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश हो और एक परागनली प्रवेश करे, दो नर युग्मक स्वतंत्र हो। एक नर युग्मक जो होता है यदि अंड कोशिका से क्रिया करके एक भ्रूण का निर्माण कर दे, लेकिन एक भ्रूण जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के एक से अधिक नर युग्मकों यानी भ्रूण का निर्माण कर दे, तब इसे कहेंगे विदलन बहुभ्रूणता। विदलन यानी टूटना, अगर टूट करके एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता तब इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। दोस्तों, हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है जिसका नाम था पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में बहुविकल्पीय लाएंगे और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका आंसर आपको खुद ढूंढ कर लिखना है। हम केवल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आपका आंसर खुद ढूंढ कर लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।